डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 8 जून विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशन डे। आज दुनिया भर में विश्व महासागर दिवस मनाया जा रहा है। विश्व महासागर दिवस मनाने के पीछे जो मूल प्रेरणा या उसका जो लक्ष्य है वह यही है कि महासागरों के बढ़ते प्रदूषण के विरुद्ध जनमानस को सजग सतर्क किया जा सके। 1992 में जब रियो डी जनरियो में पृथ्वी समिट का आयोजन किया गया था, तभी विश्व महासागर दिवस मनाने की एक कल्पना जागृत हुई थी। उस समय कनाडा के द ओशंस प्रोजेक्ट तथा इंटरनेशनल सेंटर फॉर डेवलपमेंट ने संयुक्त रूप से एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किया और ये अपील की कि 8 जून को प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाया जाए। उसी क्रम में कालांतर में वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाने की घोषणा की। इस प्रकार पहला विश्व महासागर दिवस 8 जून 2009 को सेलिब्रेट किया गया। ये जो महासागर दिवस मनाने की प्रतिवर्ष एक थीम निर्धारित की जाती है, तो जो पहली थीम निर्धारित की गई थी वो थी हमारे महासागर हमारी जिम्मेदारी। देखिए, दुनिया भर में पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरण के प्रति सजग और सतर्कता बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में महासागर भी उससे अछूते नहीं है। दुनिया में जितना अथाह जलराशि इन महासागरों में हम देख सकते हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि लगभग 97% पानी से यह पृथ्वी आच्छादित है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, जिसका करीब 30% पृथ्वी का जो हिस्सा है वो प्रशांत महासागर से आच्छादित है। लगभग 21% अटलांटिक महासागर है, तो लगभग 19% हिंद महासागर। तो इस तरह से लगभग आधे से अधिक पृथ्वी का जो ये समुद्रों ने या महासागरों ने इसको घेर रखा है। महासागर का पानी खारा होता है। यह बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्र में अनेक तरह की वनस्पतियां और जीव जंतु पैदा होते हैं और इन्हीं के तटीय प्रदेशों में दुनिया की अधिसंख्य जनता भी रहती है, जिनकी रोजी रोटी वहीं से चलती है। ये जो जैव विविधता है या वहां जो ये वनस्पतियां हैं, वहां पे जिस तरह के जीव जंतु हैं, उन्होंने हमारे इस पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को, पारिस्थितिकी तंत्र को जिस तरह से बेहतर बनाया है, उसने इंसानों के लिए भी एक सकारात्मक वातावरण जो है वो तय किया है। ऐसी स्थिति में हमारा ये दायित्व बनता है कि हम समुद्रों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हों, समुद्रों को प्रदूषण से बचाएं। आज हमने अपने व्यावसायिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से जो यहाँ पर जहाज जाते हैं उनसे हम तेल भेजते हैं, और जब ये तेल का रिसाव होता है तो समुद्र का पानी मटमैला हो जाता है और इस कारण से एक परत जम जाती है, तो समुद्र की किरणें सूरज की किरणें उन समुद्र की गहराइयों में नहीं पहुंच पाती है और इसका नुकसान होता है वहां पनप रही वनस्पतियों और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए, उनके जीवन के अस्तित्व के लिए। ऑक्सीजन को हम प्राय यह मानते हैं कि यह हमें पेड़ पौधों से मिलती है, लेकिन मित्रों, समुद्री जीवन से भी जिस तरह से हमको ऑक्सीजन मिलती है समुद्रों के माध्यम से, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए, जिस तरह से प्रकृति या पेड़ पौधे मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक हैं, उसी प्रकार समुद्र भी हमारे जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है। जिस तरह से प्लास्टिक का कचरा नदियों के माध्यम से बहता हुआ समुद्रों में पहुंच रहा है, इसने समुद्रों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी कर दी है। 1987 में ब्रटलैंड
कि एक रिपोर्ट जारी की गई थी जो 87 में यूएनओ को सबमिट की गई थी। उसमें भी इस बात के प्रति चिंता प्रकट की गई थी कि हम समुद्र की रक्षा के लिए विशेष प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस बात को कई वर्ष पहले ही भांप लिया था कि हमें इस प्रकृति के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए यदि एक स्वच्छ वातावरण देना है तो हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम समुद्रों के बारे में, उनको प्रदूषण से बचाने के लिए कहीं आगे बढ़ें, उसके लिए एक व्यू रचना तैयार करें, क्योंकि ये महासागर खाद्य पदार्थों के भी एक बहुत बड़े स्रोत हैं। जरूरत से ज्यादा मछली को पकड़ने के कारण भी, क्योंकि यहाँ एक तरफ व्हेल मछलियां हैं तो अनेक छोटी छोटी मछलियां हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर या संतुलित बनाने के लिए विशेष मेहनत करती हैं या उसका एक विशेष प्रभाव होता है, लेकिन मनुष्य ने अपने लोभ के लिए जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना शुरू किया है, उसने हमारे पूरे जलवायु के संतुलन को बिगाड़ दिया है, विकृत कर दिया है। तो आज के दौर में हमारी सबसे बड़ी चुनौती यही है। इसलिए अब समय बैठने का नहीं है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए मानवीय गतिविधियों से जो समस्या उत्पन्न हो रही है, समुद्र का जल स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, उसने ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है। समुद्र का तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है, उसने हमारे लिए नई चुनौतियां पेश कर दी है। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि इंसानों और सामान्य जीव जंतुओं के पोषण के लिए जिस प्रकार से महासागर एक वरदान साबित होते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन्हें अपने ग्रह के फेफड़े के रूप में स्वीकार करें। जिस तरह से हमें अपने फेफड़ों को स्वस्थ बनाए रखना आवश्यक है, इसी प्रकार हम इन महासागर रूपी पृथ्वी के फेफड़ों को भी बेहतर बनाएं, प्रदूषण रहित बनाएं। हम एक 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 अपनी उस जीवंतता को बहाल करें, तभी इस प्रकृति का हम एक वास्तविक आनंद जो है उठा सकेंगे। हमारे महासागर हमारी जिम्मेदारी है। हम यदि चाहते हैं एक स्वस्थ वातावरण को निर्मित करना, भविष्य के लिए जीवन के अस्तित्व को बचाना, तो आइए इस विश्व महासागर दिवस या वर्ल्ड ओशन डे पर हम ये संकल्प लें कि इन महासागरों की रक्षा के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। देखिए, जब भी आप पर्यटन के लिए जाते हैं, तो जब आपको मालूम पड़ता है जिस शहर में आप हैं वहां एक से एक सुंदर बीच है, समुद्री तट है, तो हम लालायित तो उठते हैं उन समुद्री तटों के उस सौंदर्य को, उस विशाल जलराशि, कल कल करती समुद्र की लहरों को। समुद्र भी कितना मर्यादित है, वो उसकी लहरें जिस तरह से आगे बढ़ती हुई आती हैं और उसकी जहां एक मर्यादा होती है वहां पर वो वापस लौट जाती है। समुद्र, ये जो प्रतीक है, ये भी कहीं ना कहीं जीवन में हमको एक आशा का संचार करता है, हमारी महत्वाकांक्षाओं के प्रतीक है। हम हमारे धैर्य को समुद्र के साथ उसकी तुलना करते हैं। समुद्र की भांति धैर्य, शालीन, धीर, गंभीर हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए। जिस तरह से महासागर हमारे जीवन में घुल मिल गए हैं, तो क्यों ना हम इन प्राकृतिक स्रोतों की रक्षा के लिए तत्पर हो। जब आप फिल्में देखते हैं तो उन समुद्री तटों पर कितने खूबसूरत दृश्यों के साथ अनेक तरह के जो हमारे नायक नायिकाएं हैं, उनके प्रेम प्रसंग से लेकर के नानाविध कथ्यों पर आधारित ये फिल्में हमें कहीं ना कहीं आह्लादित और उल्लसित करती हैं। तो समुद्र या महासागर जो हमारे जीवन के इतने महत्वपूर्ण हिस्से हैं, तो क्यों नहीं हम इसी विश्व महासागर दिवस के बहाने इनकी रक्षा के लिए तत्पर हों। इस दिन हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, जनमानस को सतर्क सजग करें, कार्यशालाएं आयोजित करें, संभव हो तो समुद्री तटों की साफ सफाई के लिए प्रयत्नशील हों, वहां की यात्राएं करें, आने वाली पीढ़ी को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वे इन महासागरों को स्वच्छ बनाने के लिए अपना एक विशेष श्रम करेंगे। हमारे जीव मंडल का ये एक प्रमुख हिस्सा है,
इसको बचाने के लिए, हमारे भविष्य के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। एक बार फिर विश्व महासागर दिवस की आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, इसी उम्मीद के साथ कि आप मानव जीवन के भविष्य को बचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे। जब ये सामूहिक रूप से कदम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हम इन चुनौतियों का सामना करते हुए एक ऐसा मार्ग आने वाली पीढ़ी के लिए प्रशस्त करेंगे जहां वो इन प्राकृतिक जो संदर्भ हैं, जो हमारा ये प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य है, इसका आनंद उठाते हुए एक खुशहाल स्वस्थ जीवन जीने के योग्य हो सकेंगे। एक बार पुनः बधाई। जय हिंद, जय भारत।